वो छलिया नंद कौरी जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो बैरागन बनाए गयोरी। वो लाला नंद कौरी जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो बैरागन बनाए गयोरी। तो गाइज आज की शुरुआत हमारे इस भजन के साथ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ आप सबसे बातें करके। गाइज पता है आपको, आप सबसे बातें करके मैं भी मोटिवेट होती हूँ। मैं सिर्फ आपको ही मोटिवेट नहीं करती, बल्कि आपसे बातें करके मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए आप। तो चलो पहले आपको हंसाने के लिए एक चुटकुला सुनाया जाता है। क्या हुआ, एक बीवी थी अपने हस्बैंड के साथ सब्जी खरीदने गई। तो बीवी कहती सब्जी वाले से, भैया ये कद्दू कैसे दिया है? तो सब्जी वाला कहता है 20 रुपये किलो मैडम। बीवी कहती है और ये भिंडी, ये टमाटर? तो पति कहता है अरे जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बीवी कहती है बकवास मत करो, जल्दी के चक्कर में तुम्हारे जैसा पति तो मिल गया, अब सब्जी लेने में जल्दबाजी नहीं करूँगी मैं। देखिए चुटकुले बनाने वाले भी कैसे कैसे चुटकुले बनाते हैं। तो गाइज हमारी पूजा तो हो ही गई थी आज जल्दी से, और आज हमने फिर से बनाए थे बथुआ मिलाकर काट कर आटे में उसकी पराठे बनाए थे हमने आज। पर मैं तो बोर हो गई थी खाते खाते। अब बच्चे तो है नहीं, अब क्या बनाऊँ अलग से, तो मैंने अपने लिए कुछ और बना लिया। तो गाइज तो आपके लिए मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी नहीं, पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। अगर टाइम मिला तो आपको वो कहानी सुनाऊंगी। गाइज क्या हुआ था, आज मैंने अपनी फ्रेंड के बारे में मुझे पता चला। जो मेरी नेट की फ्रेंड थी उसका एक कान का बुंदा खो गया सोने का। तो वो आज बहुत परेशान थी। तो उसी पर मुझे अपना एक किस्सा ध्यान आया। ऐसे सोने के जो कानों के खोने के मेरे साथ कई बार हो चुके हैं केस। पर मैं बताती हूँ आपको भी सुनकर बड़ा अचंभा होगा। क्या हुआ गाइज, आज से 8-9 साल पहले की बात है। जो मेरे शादी में मेरे मामा हर ने मुझको 5 टूम दी थी। उनमें एक सोने के मेरे टॉप्स भी थे 98 भर के, यानी कि आधा तोले के। तो गाइज क्या हुआ, मैं स्कूल से आ रही थी तो पता नहीं वो एक कान का जो टॉप्स था मेरे गली में गिर गया। मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने सुबह उठ कर देखा तो मिला ही नहीं वो। मैं बिस्तर में ढूंढ रही थी, सब जगह ढूंढा। फिर स्कूल के लिए लेट हो रही थी, मैं स्कूल चली गई। माँ को तो फिर बेचैनी लग गई। माँ ने सब जगह ढूंढा, कूड़े में देखा, कूड़ा छान लिया, सब कुछ। वो गाइज वो है ना, कान का टॉप्स भी नहीं मिला भाई। फिर 2-3 दिन बाद जो मेरा एक टॉप्स बच रहा था कान का, उसको मेरे हस्बैंड दूसरे टॉप्स में मिलवा कर नए मेरे लिए कानों के लिए आए। वो मैं अभी भी पहनती हूँ उन्हें मैं। तो क्या हुआ गाइज, जो उस घर की लड़की थी ना जहाँ पे वो टॉप्स गिरा था मेरा, वो डेली झाड़ू लगाती थी वहाँ पर। तो 2-3 महीने बाद मेरे हस्बैंड आए घर पर, मुट्ठी बंद किए हुए। बोले देख मैं क्या लाया हूँ। मैं क्या लाया हूँ? बोले देख। गाइज मेरे यकीन नहीं हुआ, वो कान का वही टॉप्स था जो मेरा गिर गया था। और देखो वो लड़की डेली झाड़ू लगाती थी। तो गाइज क्या हुआ था, उन दिनों है ना बारिश का मौसम, आंधी आ रही थी। जब मेरा टॉप्स गिरा था तो आंधी में वो दब गया होगा नीचे मिट्टी में। और जब वो लड़की डेली झाड़ू लगाती थी वहाँ पर अपने घर के आगे। तो उस दिन बारिश आई थी, तो बारिश में वो टॉप्स मेरे हस्बैंड को दिख गया था। बस गाइज उसकी जो है ना कान के पीछे की डंडी मुड़ रही थी, उसको कुछ नहीं बिगड़ा था। पर एक टॉप्स तो मैंने अपने दूसरे टॉप्स में मिलवा लिया था। फिर इस टॉप्स का मैं क्या करती, मैंने अपनी झुमकियों में मिलवा लिया। देखा, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो आपके भाग्य में अगर जो चीज़ मिलनी होगी ना, वो आपको हर हाल में मिलेगी, वो कहीं खो ही नहीं सकती। तो ऐसे वाक़ये मेरे साथ होते रहते हैं। और अभी है ना रिसेंटली, अभी 2-3 महीने पहले जो मैं कान का जो पहने हुए हूँ,
इसका ये जो नीचे लटकी होती है ना, मैं सुबह सुबह उठकर आई बाथरूम के पास मुंह धोने, वो नीचे गिर गई और वो तो मेरी नज़र पड़ गई उस पर, मैंने उठा लिया। अगर कहीं और गिरती तो मिलता ही नहीं। और फिर 1 महीने पहले जो मेरा मंगलसूत्र था, जब मैं अपनी बेटी के पास जा रही थी दिल्ली, तो उस दिन मैं आने के लिए तैयारी हुई थी इधर गांव में, तो मैं वॉशरूम गई तो फ्रेश हो रही थी और देसी सीट थी वहाँ पर। तो गाइस मैं मंगलसूत्र निकल कर, वो तो अच्छा फ्लैश के अंदर नहीं गया, वहीं पे गिर गया आगे को। थैंक गॉड, टचवुड। तो गाइस ऐसा भी हो जाता है मेरे साथ। तो है ना, अगर आपको ऐसा लगता है आपका कुछ खो गया है या आपका कोई नुकसान हो गया है, तो आप चिंता मत करो। अगर वो आपके नसीब में होगा तो वापस आपको उस नुकसान की भरपाई 100% होगी। और अगर हमारे किस्मत में है ही नहीं नसीब वो नुकसान पूरा करना, तो फिर टेंशन किस बात की। तो मैं अपनी उस फ्रेंड को ऐसे यही बोलना चाहूँगी, अगर वो तुम्हें वो मिलना लिखा होगा तो हर हाल में आपको मिल जाएगा, इसलिए आप चिंता मत करो। तो गाइज ऐसा होता है। तो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, तो चलिए सुनते हैं। उस कहानी से पहले गाइज आपको एक मोटिवेशन लाइन सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। देखा, जब हम कोई भी बात हम कोई भी बात सोच लेते हैं उसको पूरा करने के लिए, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कितनी भी मुश्किलें आए हमारे उस रास्ते में। जब हमें काम पूरा करना है तो हम हर हाल में उस काम को पूरा करेंगे। क्योंकि एक बंदे ने और कही है 2 लाइन, देखिए क्या कहा है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल लाए, तो आप समझ लेना आप सही रास्ते पर हो। तो गाइस क्या हुआ, आज मैंने कहानी पढ़ी थी। एक गांव में कोई साधु सन्यासी आए, तो वहाँ पर सब लोग जा रहे थे अपनी अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए। तो एक ना आदमी गया, वो बोला बाबा से कि बाबा मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया मेरे ऊपर और मेरा तो जी करता है मैं ना कुछ खा के मर जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा हूँ। तो बाबा बोले बेटा चिंता मत कर, ले पत्थर ले जा। बाबा ने अपने झोले में से नीला पत्थर निकाला कि ना इसको तू बेच कर इसकी कीमत पता कर क्या कितने का है पत्थर, जितने पैसे मिले तो उसको रख लेना। तो पहले वो सब्जी वाले के पास गया, तो सब्जी वाला बोला ये नीला पत्थर कुछ खास नहीं है, तो कांच का टुकड़ा दे दिया, पर ये चमकदार है ना, तो मैं तुम्हें इसके 1000 रुपये दे दूँगा। तो वो आदमी बोला नहीं। फिर वो गया एक सुनार के पास, तो सुनार बोला ये तो मुझे कुछ कीमती लग रहा है पत्थर, एक काम करो मैं इसके 10,000 रुपये देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे जाओ। तो उस आदमी को लगा ये तो वाकई में बहुत कीमती पत्थर है। तो वो एक गया हीरे वाले के पास, बोला ये पत्थर कितने का ले सकते हो आप। तो उसने पत्थर ध्यान से देखा और बोला अरे ये तो बहुत कीमती पत्थर है, मैं अपनी सारी संपत्ति सारी प्रॉपर्टी भी आपको दे दूँ तब भी मैं इस पत्थर की कीमत नहीं चुका सकता। तो इसी तरह गाइज, ये जो हम अपने आप को किस नज़र से देखते हैं, हम कैसे अपने आप को आंकते हैं और हम क्या अपने बारे में सोचते हैं, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ है ये और हमारी लाइफ बहुत यूनिक है। तो आपके जीवन का मोल कोई दूसरा कैसे लगा सकता है। तो आप है ना, आप वो काम कर सकते हो जो आपने सोच रखा है। दूसरे के नेगेटिव थॉट से कोई आपके बारे में गलत सोचता है, इस बात से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो गाइज आज क्या हुआ था, चलिए ये तो आपके लिए हो गया मोटिवेशनल स्टोरी। आज आपको बताते हैं क्या हुआ। आज माँ और हम दिन छुपे बाबा के मंदिर पर गए। तो क्या था ना, प्रिया हमारी जा रही थी अपनी बहन के पास गुड़गांव, तो मैं कई दिनों से जा नहीं पा रही थी बाबा के दर्शन को। तो बच्चों के ट्यूशन ख़त्म हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं बाबा पे होया, बोले ठीक है। फिर मैं और मैं बाबा के मंदिर गए दर्शन के लिए। बहुत अच्छा लगा मंदिर में जाकर, इतनी शांति मिलती है मंदिर में बस। तो गाइज आज देखा क्या अब आज ये शाम को बथुआ ख़त्म होगा। शाम को मैंने इनको बना के दी बथुआ, आलू मटर के रोटी, घी लगा कर खाई इन्होंने।
बथुआ का रायता भी बनाया हमने दिन में, ये बथुआ की रोटी भी। अब माँ बेटे में क्या होता है कि ना, माँ को तो ये जो आटे में मिला के बनाया था मैंने कच्चा बथुआ वो अच्छे लगे, और मेरे हस्बैंड बोले वो तो अच्छे नहीं बने, तू मेरे लिए भर के बनाना। तो मैंने शाम को उनके लिए भर के बनाए। अब माँ को तो कच्चा बथुआ मिला पसंद आता है और उनका भरा हुआ, और मुझे कैसा भी पसंद नहीं आता। पर वही बात, अब अकेले के लिए मैं क्या बनाऊँ। फिर भी मैंने सोचा, मैंने सूजी ली, बेसन लिया, थोड़ा आटा लिया, उसमें बथुआ डालकर और थोड़े से मसाले डालकर मैंने अपने लिए चीला बना लिया, उसको खा लिया। तो और तो गाइस कुछ नहीं, बस मैं अपने उस फ्रेंड को कहना चाहूँगी कि आप है ना, उनका नाम निशा है, आप परेशान मत हो निशा, आपका वो कान का जो आपका खो गया है वो मिल जाएगा, और ना भी मिले तो आप उसके लिए क्यों चिंता करते हो। अगर हमारा होगा तो मिल जाएगा हमें वो, और जो हमारा है ही नहीं तो उसके लिए क्या दुखी होना आपको। तो गाइस आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, क्योंकि हम शाम को मंदिर भी गए थे ना, और आपको ब्लॉग में पूरा दिन का रूटीन बताना होता है कि कुछ अलग हुआ हो वो भी दिखाना होता है, तो इसलिए आज भी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई थी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप पूरी वीडियो देखा करिए, और अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो आप शेयर भी करा करिए, और सब्सक्राइब, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए मेरे चैनल को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और बस गाइस और तो कुछ खास हुआ नहीं था, इतना ही हुआ था। वो भजन आपका मैंने जो सुबह गाया था, सुबह आपको शुरू स्टार्टिंग में सुनाया था, सुनाऊं पूरा? थोड़ा सा और सुनाती हूँ, ठीक है। छलिया नंद करी जोगनिया बनाए गयारी, हम तो बैरागन बनाए गयारी। वो कान्हा नंद करी जोगनिया बनाए गयारी, हमें तो बैरागन बनाए गयारी। और गाइज आपको एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, मुझे कल माँ ने जो वो शिकायत करी थी ना भाई साहब के पास, वो काम करके गाइज पता है क्या हुआ, भाई साहब का फिर दोबारा फ़ोन आया, पूछी क्या रिपोर्ट है, और फिर ना माँ और मेरे हस्बैंड बैंक फिर से गए बैंक में आज, और माँ का काम पूरा हो गया। फिर माँ बोली कि ना उसको बता देती हूँ फ़ोन करके अजीत को, नहीं तो टेंशन ले रहा होगा। फिर माँ ने ना उनको भाई साहब को फ़ोन करके बताया कि भाई अब ना मेरा काम हो जाएगा, मेरे पैसे आ जाएंगे कल परसों तक, अब तू चिंता मत कर। देखा गाइज ये होता है, अगर भाई साहब ना हो ना तो हमारे सारे काम धरे के धरे रह जाएं। वो लास्ट हम जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना तब हमें भाई साहब से कहना पड़ता है, नहीं तो हम भी उन्हें परेशान करके राज़ी नहीं हैं। पर है ना कई बार ऐसा होता है कि कहना पड़ता उन्हें। तो गाइज़ हम ये मंदिर आए थे आज शाम को मार में, अंधेरा हो गया था घर पहुंचते पहुंचते बिल्कुल, तो 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है अब तो। अच्छा गाइज़ कल मिलेंगे फिर, नमस्ते, बाय।